पछतो आती है संगे संगे खैमा बच्ची में देखो मां सर इंदाद न करे मां नस्ते उरते मेरी बहन ये 30,000 रुपए हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं मीरपुर ख़ास, एक मरकज़ी इलाका मीरपुर ख़ास का जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, मेरे इस तरफ पोस्ट ऑफिस चौक है, मार्केट चौक या चार मीनार चौक भी उसे कहा जाता है। और गुज़श्ता कुछ दिनों से जो आप हमारी वीडियोस देख रहे होंगे उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि तबीयत चूँकि कुछ नासाज है, तो आज बातचीत का आगाज़ करने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं आपसे क्या कहूँगा। तो बस एक ही चीज़, एक ही ख्याल जहन में आ रहा था कि भाई एनर्जी जो है वो बिल्कुल लो है। कुछ मायूसी तो नहीं लेकिन कुछ सैडनेस तो है कि जिस तरह की तबीयत चल रही है और जिस तरह का काम का जिम्मेदारियों का एहसास है, प्रेशर या एहसास है कि वो काम काफ़ी लेट हो चुके हैं, मैं सराय थर नहीं जा सका और इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ तो मुझे यहाँ किसी का इंतज़ार है, किसी से मुझे मिलना है। हमारे एक बहुत नफीस दोस्त प्रोफेसर परवेज़ साहब, वो हैदराबाद से, परवेज़ शकील साहब, वो हैदराबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि 4 सवा 4 बजे मैं आपसे यहीं मुलाकात करूँगा, पोस्ट ऑफिस चौक के पास MD स्वीट्स यहाँ। तो उनका मैं मुंतज़िर हूँ कि वो यहाँ आएँ तो उनसे मुलाकात करें और उसके बाद फिर बाकी जो हमारी ज़िंदगी की जो रूटीन है, जो मामूलात हैं, वो आपको दिखाएंगे। कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है भाई आज की वीडियो में, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। हमारी जो रोज़मर्रा के मामूलात होते हैं, कुछ लोगों के लिए आसानियाँ बांटने के लिए एक टूल का किरदार वो करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो अपने कमेंट छोड़िएगा और अगर आपको अच्छा लगे हमारा चैनल, हमारा कॉज, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जब तक मुझे प्रोफेसर साहब का इंतज़ार था, मैं एक राह और रस्म वाले हमारे दोस्त कह लें, चाबी मेकर, उनके पास मैं कुछ देर के लिए बैठ गया था। तो 4:20 हो चुके हैं, प्रोफेसर साहब आ चुके हैं और वो मीरपुर ख़ास आते हैं। तो उससे पहले शिमला से उन्होंने कुछ ख़रीदा था, तो अब यहाँ से कुछ मिठाई वगैरह ख़रीद रहे हैं। वो आपसे मुलाकात करवाते हैं। तो प्रोफेसर परवेज़ शकील भाई हमारे साथ हैं। तो MD पर मुलाकात हुई, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत करम है। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो MD से क्या ख़रीदा आपने फिर? MD से कुछ हम तबरुक के लिए मिठाइयाँ ले रहे हैं। अच्छा, ये लोग माशाल्लाह। फेमस लोग हैं यहाँ के जी और अच्छे अखलाक भी हैं। अखलाक इंसान को मुमताज़ बनाता है, सही। तो उसी लिहाज से हम थे। जैसे हम आपके गर्विदा हो गए कि बस आना है मीरपुर ख़ास में, आपकी एक अमानत थी, मेरी हमशीरा भी आई, देना है। आपके व्लॉग्स हम देखते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपकी मसरूफियात जो है ना, अगर उसके लिए कोई इंतज़ार कर रहा है तो वो भी नेकी कमा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। तो आप जिस मेहनत से कर रहे हैं ना, 2 दुआएं मैं आपको देता हूँ। एक तो आपको अल्लाह ताला हिम्मत ताकत अता करे, आमीन। दूसरे इस्तकामत पैदा करे आप में, आमीन और तीसरे हासदों की नज़रों से बचाए। आमीन आमीन। ये जो खिदमत है ना, आसान नहीं, आसान नहीं। अल्लाह का शुक्र, तबीयत मिजाज बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत आपका इंतज़ार, बहुत अभी भी मैंने कल देखी है आपकी, बहुत आप खैर। आप बहन कैसी हैं? अरे बहुत शुक्रिया। एक बहन और है? अच्छा माशाल्लाह। आप कैसे हैं बहन? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत। आप ठीक हैं? चलिए, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप बहनों की दुआएं हैं कि अल्लाह ने सेहत बरकरार रखी हुई है, तो आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से बरकरार रहे। तो ये एक अमानत है जो कि अतिया बराए वाटर पम्प बराए इसाले सवाब वालदैन मोहतरम नवाब अली मोहतरमा खदीजा राना बेगम बहन मिन जानिब तसव्वुर जहां हैदराबाद। तो इंशाल्लाह तो ये जो इंशाल्लाह मस्जिद के करीब या मस्जिद के अंदर, दोनों सूरतों में सही रहेगा। तो इंशाल्लाह
तो अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, अल्लाह आपको खैरियत से मंजिल मकसूद पर पहुँचाए। बहुत शुक्रिया बहन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सेहत के साथ हमारा हाँ, मेरे लिए बस सेहत की दुआ कीजिएगा, तबीयत आजकल कुछ नासाज है। सेहत सबसे बड़ी नेमत। जी, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ उम्र अता फरमाए। आमीन। तो अलविदाई मुलाकात, बल्कि आगाज़ और अलविदा सब कुछ एक साथ ही हुआ है। हमारे बहुत ज़्यादा एहतराम के काबिल, और मेरा ख्याल है कि जितनी गाइडेंस हमें मिली है, जितना हमने अपने करियर के हवाले से, अपने एजुकेशन के हवाले से, और उसके अलावा जो ज़िंदगी के मामला होते हैं उनमें हमें सर ने बहुत ज़्यादा गाइड किया, बहुत ज़्यादा हमारी रहनुमाई की। बल्कि आज भी शफकत जो है उन्होंने हमारे फरमाई है, बल्कि हमने देखा तो हम बहुत दौड़ते हुए आए इनकी तरफ। और पता नहीं कितनी नस्लों के लिए जो है ना वो सर ने, क्योंकि जनरेशन ऑफ जनरेशन जो है इनसे पढ़ चुकी है माशाल्लाह। और अल्लाह का बड़ा करम है कि ये जो है हमारी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनको हयाती दे। सर जो है बिल्कुल हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि सर ने अभी तक हमें याद रखा हुआ है। जब भी यहाँ पर आते हैं हमें बताते हैं कि हम आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि एक टीचर ने हमें अभी तक खुद ने अपने दिलों में रखा हुआ है, हम उनके दिलों में अभी तक ज़िंदा है। और ये मेरे लिए तो काबिल एहतराम और बहुत ज़्यादा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर जो मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में मिला है वो सर परवेज़ शकील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक बात इस इनकी मुझे आज यूँ सच लग रही है कि वैसे मैं इससे फ़ोन करके आता हूँ, ठीक है, आज मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था क्योंकि हमें निकलना था। तो ये अल्लाह ताला के कोई इनकी दिल की मोहब्बत है कि इन्होंने कहा सर पकड़ लिया। बहुत शुक्रिया अली मुनव्वर, आपने इस मीटिंग को भी थोड़ा कवर कर लिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश हो। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया सर। इस तरह के मौके हम सबकी ज़िंदगी में आते होंगे जब जैसे कुछ भी करने को दिल ना करे। हालांकि मुझे मालूम है कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, अपने लिए नहीं, वो बच्ची जो थी यतीम बच्ची, शायद आज उसे छुट्टी दें डॉक्टर साहब, तो लेकिन उसमें थोड़ा वक्त है, शायद रात तक दें। तो मैंने कहा था कि मैं एक चाबी मेकर के पास था, देख रहा था कि ये चाबी कैसे बनाते हैं। क्या नाम है अपना? मोहम्मद सलमान। थोड़ा माइक नज़दीक कर लेंगे? मोहम्मद सलमान। हाँ, ज़बरदस्त। सलमान, कहाँ किससे सीखा काम ये? वालिद साहब से। अच्छा, यानी कि सेकंड जनरेशन है। जी जी लोगों के तालों की चाबियां बनाते हैं। जी जी क्या बात है। मैं पता क्यों रुका हूँ तुम्हारे पास सलमान, देखिए और बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, जी जी लेकिन यार ताला, मैं इसकी एटमोलॉजी पे गौर कर रहा था। हमारे घरों की हिफाजत करता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी कि ताले की क्या अहमियत है, लॉक की। लेकिन उसके साथ ही फिर मेरे जहन में आ रहा था यार कि अगर रिश्तों में ताले लग जाएं, वो भी तो होता है ना, फिर लोग बोलना चलना ही बंद कर देते हैं। घरों के दरवाजे खुले होने के बावजूद पता लगता है कि भाई फलां से हमारी आजकल बोलचाल बंद है। ताला तो नहीं लगा हुआ होता, लेकिन बस हमारे लिए ताले लग जाते हैं, हम जाते नहीं है लोगों के घरों में। जी जी। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम यार बड़ा यूनिक सा है, तुम लोगों की जिंदगियों में लगे हुए ताले खोल देते हो। हाँ, तो कुछ लोग नेगेटिव आते हैं, कभी कुछ चोर चकार नहीं आ गया कोई चाबी ताला बनवाने और खुलवा के चोरी कर ले? नहीं नहीं सर, ऐसे इस काम तरह ही नहीं हुआ? करते जी। अच्छा, पता लग जाता है तुम्हें कि यार ये गलत चाबी बनवाने आ गया बंदा? जी सर, अगर जाते भी हो तो उसका कागज वगैरह ये वो अच्छा। NIC वगैरह अच्छा। फिर क्या हाथ डालते ऐसे आदमी डालते। तो कितनी दिहाड़ी कैसे बन जाती है? पर शुक्र है मालिक का, 1000 1500 1200 जितनी अच्छा भी अल्लाह माशाल्लाह। का अभी देखा मैंने हाथ से बना रहे थे तुम। जी जी। तो मशीनें भी हैं अभी तो बनाने वाली? हाँ मशीनें भी हैं। पूरी ताला वो चाबी जो है मशीन बना जी देती है? जी जी। तो आपके पास नहीं है वो? नहीं अच्छा, तो इस पे फुटपाथ पे बैठ के मतलब कोई किराया विराया तो नहीं होगा इसका? नहीं नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दिहाड़ी अच्छी बन जाती है। हाँ शुक्र है मालिक का, अल्लाह सही, पाक अल्लाह सही, के सही। साथ। तो अब्बा से सीखा काम? जी जी। वालिद अब्बा साहब छोड़ से- चुके हैं अभी? अब्बा इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 8-9 महीने होगा वालिद अच्छा साहब। अच्छा अच्छा, शादी हो गई है? जी जी हाँ। माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं। जबरदस्त। चाबी मेकर जी जी हैं? जी हाँ ताले तोड़ने वाला। जी चले, बहुत शुक्रिया सलमान। जी जी। बस ऐसे मेहरबानी, दिल कर आपकी रहा था शुक्रिया। बैठ के यार तुमसे थोड़ी सी बातें कर ली जी जाए, जी जी। तो आगे निकलते हैं फिर। ठीक है, ओके ओके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। किधर गया शहजाद? हाँ भाई, क्या हाल है? खैरियत से? 2 बैग बने हुए? हाँ बेटा, ये गुज़श्ता एक वीडियो में आपने देखा होगा, वकार सलीम भाई की तरफ से हमने 3 राशन के बैग पहुंचाए थे। 2 राशन के बैग हमने रोके थे। एक वो फैमिली
जिनकी बच्ची का इलाज चल रहा है। आज हो सकता था उन्हें वो डिस्चार्ज कर देते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैंने पता किया था, तो हो सकता है रात को मैं उनके पास विज़िट करूं, लेकिन वो कल शायद उन्हें डिस्चार्ज करें। तो एक उस फैमिली के लिए राशन का बैग, वो पूरी फैमिली ही परेशान है। ये साइम हुनैन आ रहे हैं, गामा स्टेडियम गए हैं ना फुटबॉल खेलने, तो एक उनके घर भिजवा देना और एक फ़ारूक के घर पे हैं, 2 राशन के बैग ही। तो ये इंशाल्लाह मैं तो यहाँ से आगे जा रहा हूँ, मुझे एक और शख्स से मिलने के लिए जाना है नज़दीकी शहर के मुज़ाफ़ात में एक गांव के अंदर, जिसकी टांग की रात डली हुई, उसका कुछ इशू है। 2 राशन के बैग, वकार भाई आपके 5 राशन के बैग इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। तो ये 2 राशन के बैग आज बच्चे आ जाएंगे वो खेल के, तो वो पहुँचा देंगे। बेटा थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा मुझे। आ जाए भाई। मज़र साहब मेरे साथ हैं आज, बल्कि अभी शाम को मैंने इन्हें बुलाया। आ जाओ। कुछ इसी तरह का मसला है, लेकिन मेरे किडनी में स्टोन हो गया था। नहीं मेरे पथरी है, अच्छा। पर उन्होंने पथरी मेरे को बिल्कुल तकलीफ नहीं दे रही। अच्छा। जो मेरा पेशाब बंद हुआ पड़ा है ना, हाँ। उसका मेरे को बड़ा तकलीफ है। चलें, अल्लाह खैर करेगा। 30,000 रुपये बताएं डॉक्टर ने। हाँ, ठीक है। 30,000 मुझे डॉक्टर ने बोला, बोलता 5-10 हज़ार की हम दवाई लिख। ठीक है, मैं आपको 40,000 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है। ये हमारी बहन है तरबेला गाजी बहन, ठीक है। तो उनकी तरफ से ये पैसे मेरे पास मौजूद थे, ठीक है। उनके वालिद के फिदिये के, ठीक। तो वो मैं अब आप तक पहुंचा रहा हूं, उनमें से 40,000 रुपये। ठीक है, सही। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तो आपका ऑपरेशन कामयाबी से हो जाए। बस आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और तरबेला गाजी बहन और उनके वालिद के लिए भी दुआ कीजिएगा। ठीक है। ठीक है भाई। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपये, ये 40,000 रुपये हैं, ये गिन लीजिएगा। और सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं आपके। ये रिपोर्टें वगैरह भी रखिएगा आप अपनी। ठीक है भाई। बस मैंने जब आपने तो यकीन करोगे इस टाइम आप फरिश्ता बने पड़े हमारे लिए। हम जिस तकलीफों में चल रहे हैं ना, क्या बोलें। अफजाल नाम है आपका? हाँ, अफजाल है। अफजाल साहब, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वरना जिस हालत में हम लोग चल रहे हैं ना, जी जी, 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। ठीक है। और हमारी अपनी कोई ताकत भी नहीं है, सच्ची बात है। हकीकत। ठीक है ना, बस मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमें भी सेहत दे और इस्तेकामत दे। ये दूसरी बात, बस अभी जो है ना, अब तो मैं आपको याद करा दूं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी बच्ची जो है ना बैठी हुई, बिल्कुल अब जो है ना वो डैमेज हुई पड़ी है। अल्लाह ना तालीम 6वीं 7वीं जमात से छोड़ दी है, सही। बीच में ये सैटेलाइट उनके कोने पे जाके मुड़ते हैं, कोने पे सेंटर है, अच्छा उधर 4 महीने उसको भेजा था। अच्छा। उन्होंने सिखाया विखाया कुछ नहीं। सिलाई? हाँ, सिलाई। अब ऐसा है, मैं मेरी आपको बच्ची बताऊं, कोशिश कर रही है कि मैं आपको बताऊं, जी। आपके नज़दीक है सिलाई सेंटर हमारा। हाँ, सही है। ठीक है ना, इसी गली में आगे जाएंगे तो जैसे मैंने एड्रेस समझाया आपको, सही है। अभी तो 30 बच्चियों का एडमिशन पूरा हो गया है। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम एक शिफ्ट और शुरू करें। ठीक है। हो सकता है उसमें 10-15 दिन 20 दिन लग जाए। सही है। जैसे हम वो शिफ्ट शुरू करेंगे ना, ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, बस तो आप बच्ची को भेज ये दीजिएगा, बहुत उसका मेहरबानी एडमिशन होगी। इंशाल्लाह कर ये हमारी बच्ची का हुनर भी हो जाएगा ना, इंशाल्लाह, तो हमारे लिए जो है ना हमारा थोड़ा सा वो हो जाएगा। इंशाल्लाह। आ जाओ बाहर आके बात कर लो, आप कोई बात जी थोड़ी जी है। बहन, नहीं इसमें कोई कैद नहीं है, 35 साल की हो या 50 साल की हो, हमारी तरफ से कोई कैद नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अभी जैसा मैंने बताया ना कि एडमिशन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर हम और आगे एडमिशन करते हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करूंगा, तो फिर आप एडमिशन ये करें। चक्की वाली गली लेके सीधी सीधी जाते हैं ना शालदी के स्कूल वाली, ये पहली गली खत्म होगी, फिर आगे गली शुरू होगी, इसमें एंड पे जाके पार्लर खोल, सिमरा सेंटर खोल भी लिया है। बच्ची वो हमने, हो गई। उसका नाम है हुमा नफीस सिलाई सेंटर। पहला जो था ना हमारा वो समरा है, हाँ। इसका नाम हुमा नफीस है। मोहतरम नाजरीन, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, रात के करीबन कुछ 7:15 हो रहे हैं, मगरिब के बाद का वक्त है। पहले तो बता दूं कि हमारे एक भाई हैं मोहम्मद इसरार भाई, इनकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है। उनमें से वक्तन फ़वक्तन जहाँ हमें ज़रूरत पेश आती है वहाँ हम कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, उन्होंने मेरी सवाबदीद पर छोड़ा हुआ है। तो आज हमें उनके पैसों में से 40,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी है। और मैं बता दूं कुछ बैकग्राउंड, ये हमारे भाई हैं, इन्हें गुज़श्ता 2 साल पहले फालिज हो गया, तो एक साइड इनकी मुतासिर हुई है। अब ये कुछ मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। एक बेटा है इनका, नौजवान है, तो ये घर किराए का है जिसमें रह रहे हैं ये, तो बहुत परेशानी है। जो कुछ पैसे थे वो इनके इलाज मुआलजे पर ख़र्च हो गए, अब कुछ भी इनके हाथ में नहीं है ताकि कुछ अपना रोज़गार कमा पाएँ। तो ये जिस किस्म का रोज़गार करना चाहते हैं वो एक ठेला है जो कि बंद कबाब का ठेला, उसका मुकम्मल साजो सामान इनके पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ 82,500 रुपये के अखराजात का तखमीना है। तो 40,000 रुपये होंगे मोहम्मद
इसरार भाई की तरफ से काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000 और 43,000 रुपये होंगे। हमारी बहन है तरबेला गाजी, इनकी एक अमानत मेरे पास मौजूद थी 83,295 रुपये, जिनमें से 40,000 रुपये हम देकर आए हैं एक ऐसे शख्स को जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वो उससे तो कुछ रूबा सेहत हो चुके हैं, लेकिन अब उन्हें एक और ऑपरेशन करवाना है, तो उस पर कुछ 30,000 रुपये का खर्च था, कुछ 10,000 रुपये दवाइयों के लिए, 40,000 हमने वहाँ दिए। तो बाकी जो 43,000 हैं वो तरबेला गाजी बहन मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 43,000 और 40,000, ये हो गए 83,000। हमारे अखराजात हैं 82,500 रुपये के। मेरे भाई मेरे से नहीं पकड़े जाए। आपसे नहीं पकड़े जाएंगे, चले जी, अब वालदा के हाथ में बाबरकत हो जाएंगे। बहन मेरी आप पकड़िएगा पैसे, ये 83,000 रुपये हैं। और मैंने बता दिया ये किन की तरफ से हैं। हमारी एक बहन है तरबेला गाजी, उनकी तरफ से, और मोहम्मद इसरार भाई उनकी तरफ से। तो अब आपको एक वक्त दे देते हैं कि उस वक्त में आप ये अपना कारोबार शुरू कीजिए, मैं फिर आपके पास दोबारा आऊँगा, उसे हम विज़िट करेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है बहन? जी जी अच्छा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जब मेरा कैमरा ऑफ था तो मैंने जिक्र किया था बहन कि आपसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, ठीक है, कोई शोर, सिफारिश, रिश्वत कुछ नहीं, नहीं, खालिसतन इंसानियत और मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान बहन भाई के लिए तो एक कोशिश है। हमें खुशी होगी कि जब आप अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है बहन? ठीक है। चलें जी, बस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और ये दिए गए वक्त में ये मुकम्मल कीजिएगा, तो फिर मैं दोबारा आऊँगा। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाबा जी हैं और ये इनका इलाज चल रहा है दिमाग का। 15 दिन की अभी दवाई है, डॉक्टर को भी दिखाना है। 1,200 रुपये फ़ीस है डॉक्टर की ना? हाँ, और 10,000 की दवाई 15 दिन की इनकी आ जाती है। ये नज़दीक इधर लेके आओ बेटा हुनैन। कासिम अनवर भाई हैं हमारे, तो इनकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है। बेटा पेन आप गलत ले आए हो बाबा जी, मेरा बेड पे पड़ा था यार मेरा। 12,000 रुपये, काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। कासिम अनवर भाई आपकी तरफ से ये 12,000 रुपये हैं। बाबा जी ये 1,200 रुपये तो उसकी फ़ीस है, ठीक है, और ये 10,000 रुपये हैं। ये 10,800 रुपये आपके पास बचेंगे फ़ीस देने के बाद, ठीक है। उसमें कि कुछ आपका किराया भी लग जाएगा और बाकी आपकी 15 दिन की इसमें दवाई आ जाएगी। दवाई लेने के बाद मुझे बता दीजिएगा फ़ोन पे कि हमने दवाई ले ली और दवाई आ गई है, ठीक है। अगर उसमें से कुछ पैसे बच जाएंगे तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, लेकिन वो पैसे अपने पास रखिएगा, ठीक है। या तो अगली दफ़ा में उसको वो डाल लेंगे या फिर उससे फिर अपने कुछ खाने पीने की चीज़ ले लीजिएगा, ठीक है ना। पहले आपने जो बचे थे उसका घी लिया था, देसी घी, वो खा रहे हैं? चलो अल्लाह खैर करेगा, ठीक है बाबा जी, ठीक। चलो, हमारी जो प्रीवियस 2 वीडियोस थी उनमें आप देख रहे होंगे कि एक बच्ची जो कि यतीम है, माँ बाप नहीं है उनके मुकम्मल इलाज की अखराजात की ज़िम्मेदारी हम लोग आपके बिहाफ पर उठा रहे थे। तो वो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट रही है, करीबन कुछ 6 दिन वो ICU में रही है, कुछ करीबन 10 दिन वो यहाँ ज़ेर इलाज रही है। उनके बाकी बिल हम लोग पेड करते रहे, उनके टेस्टों के, उनकी दवाइयों के। अब आज यहाँ से वो डिस्चार्ज हो रही है। खुशी होती है जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दुख भी है कि वो बच्ची को आगे दूसरे हॉस्पिटल में आगे रेफ़र किया जा रहा है, गंबट, क्योंकि उनके जिगर के कुछ मसाइल थे। यहाँ हमारे साथ जो ये मोहम्मद मेडिकल कॉलेज इब्न सीना यूनिवर्सिटी जो है, वाइस चांसलर जिसके वो रज़ी साहब हैं, डॉक्टर रज़ी साहब बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, रेलवे वाले डॉक्टर, उनके वालिद साहब, फिर वो तो काफ़ी फेमस है मिरपुर ख़ास में। और अभी हम जो मिल के आए SM साहब से, उमर काका साहब, उन्होंने खुसूसी तौर पर बिल में हमारे रियायत की है, तो हमें 26,000 का बिल अभी यहाँ पेड करना है। बिल अपना बन गया है ना? हाँ। अब ये 26,000 रुपये बिल किसकी तरफ से? देखिए आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन, इसमें मेहरबान लोग हैं जिनके बिहाफ पर मैं काम कर रहा होता हूँ। तो अभी पेशेंट के पास भी जाते हैं, आगे रेफ़र उन्हें कर रहे हैं, उसके लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम भी करते हैं, और प्लस उन्हें कुछ और पैसे देने होंगे कि उनके पास अखराजात वहाँ गंबड़ तक जाने के भी नहीं हैं। तो आ जाए फ़खर भाई, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान भाई आपने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो मैं इस वक्त वार्ड में मौजूद हूँ, एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1122 हमें मिल जाए, और यहाँ से मीरपुर ख़ास से गंबड़ तक पेशेंट हमारी इस वक्त मौजूद है बेड पर। और हमने जो अभी बिल पेड किया आपने देखा होगा 26,000 का फाइनल
और उससे पहले जितने अखराजात हुए वो आप देखते रहे होंगे। वकास खान भाई थे, इनके पहले हम 30,000 रुपये खर्च कर चुके हैं, इनके 55,717 रुपये थे और इनकी स्पेशली ये वकास और सोनिया की तरफ से सदका था। उन्होंने कहा था गरीब और यतीम बच्चों के लिए, ये बच्ची यतीम है लेकिन उन्होंने कहा था कपड़े जूते राशन। हम कपड़े जूते राशन तो नहीं कर पाए, ये इनके सारे इलाज पर ही खर्च हुए हैं, लेकिन यतीम बच्ची है तो बाकी जो 26,000 था 25,717 रुपये आपके बाकी हैं वकास और सोनिया। तो वो बिल फाइनल करते हैं। 26,000 का हमने बिल यहाँ पेड कर दिया है हॉस्पिटल का, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अब आप देख रहे होंगे क्योंकि 200-250 रुपये का 300 का फ़र्क है, तो अक्सर हम किसी के कम भी लिख देते हैं तो ये वहीं से उनमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब ये है कासिम अनवर भाई हमारे। अब चूँकि इन्होंने इस फैमिली ने जाना है, अभी हमने ये फ़ाइनल तय नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जहन में सोचा है हमें चैरिटी में एम्बुलेंस मिल जाए तो हाँ हो गई बात। अच्छा, बात हो गई है। हाँ। बात वहीं आ रही है क्या? हैदराबाद गंबट नहीं ले, नहीं है, तो फिर गंबट के लिए क्या कीमत कर, वगैरह लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन वहाँ से कौन करवाएगा, इनका तो कुछ वो है पॉसिबल नहीं है इनके लिए, यहीं से करवानी पड़ेगी हमें। यहीं से करानी पड़ेगी। अब अलग से बात करते हैं। यहाँ किसी से बात करो, उनको बोलो हम चार्जेस दे देते हैं आपको, ठीक है, गंबट के इंशाल्लाह चार्जेस में ले जाएं, क्या ख्याल है? ऐसा कर लेते हैं। चार्जेस को एक अंदाज़न आपको अंदाज़ा होगा कितने चार्जेस लेंगे? मैं समझता हूँ 15 से 20,000 अच्छा, कम से कम। 15 से 20 आप पता करके ये कर लो, अभी कर लो, ये देखें ना, भेजें पेशेंट को। तो अगर 15 से 20,000 हमारे ये ले लेते हैं एम्बुलेंस वाले, तो कम से कम 50,000 रुपये इन्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये 20,000 भी मैक्सिमम या मिनिमम, अब मुझे सही आइडिया नहीं है। तो कासिम अनवर भाई आपकी तरफ से ये पैसे होंगे, मैं अभी लिख देता हूँ, आगे फिर जो होगा फिर वो उसमें कर लेंगे तब्दीली अगर हुई तो कोई। इस मरीज़ के लिए काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000 रुपये ये कासिम अनवर भाई आपकी तरफ से होंगे, जो मैं इस पेशेंट के साथ पैसे दे रहा हूँ इनको कि ये वहाँ हॉस्पिटल तक ये लेकर जाएं और फिर बाकी वहाँ जो आगे अखराजात होंगे। तो ये हैं 50,000 रुपये, ये पकड़ो, ठीक है। इसमें आपने जो एम्बुलेंस के पैसे होंगे वो देने, बाकी इसमें अगर 15,000 लगते हैं तो 35,000 रुपये आपके पास बचेंगे। तो फिर वहाँ आगे इलाज तो वहाँ गवर्नमेंट का ही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अखराजात होंगे वहाँ रहने के। फिर आगे अगर तुम खैरपुर भी जाते हो तो किराया वगैरह भी लगेगा, तो वो उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्लाह खैर करेगा, एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो जाए। तो ये हाँ, इसमें से करेंगे आप, एम्बुलेंस की पेमेंट इसमें से करेंगे आप, ठीक है भाई, हो गई है, बात कर रहे हैं, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट हमारा यहाँ से वो हो रहा है रेफ़र गंबट के लिए। तो मोहम्मद उमर काका साहब जो यहाँ के एमएस हैं, और उन्होंने हमारे साथ जो ताउन किया है, ख़ास तौर पर रियायत की कि उन्हें पता चला कि ये एक ऐसा पेशेंट है जो कि अपना ख़र्च ज़्यादा नहीं उठा सकता और ये चैरिटी पर है। तो सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे एज ए एमएस के तौर पर यहाँ अपॉइंट हुआ, और ये इदारा जो है मोहम्मद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है, ये पेशेंट की फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारे पास जो भी पेशेंट, पुअर पेशेंट आते हैं, उनकी जो ज़रूरत के मुताबिक हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और रियायत भी करते हैं। तो इस हवाले से ये जो पेशेंट है, मुझे पता चला कि बहुत पुअर पेशेंट है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए भी तो कुछ करें। और वहाँ जाके ये गंबट के लिए जो रेफ़र हुआ है, तो इंशाल्लाह वो वहाँ पे सही सलामत पहुँचे और वहाँ पे भी ऐसी खिदमत होनी चाहिए। और हमारे ये जो चांसलर साहब हैं, उनका भी ये कहना है कि जो भी पुअर पेशेंट है तो उनकी फुली तौर पे आप मदद कर लें। शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी का एक खुला सीक्रेट ये है कि मैं निचला नहीं बैठता और मैं आराम से तहम्मुल से कोई काम नहीं कर पाता। तहम्मुल से ना करने से मुराद, काम तो सारे तहम्मुल वाले होते हैं, लेकिन बहुत भाग दौड़ में होते हैं। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द हों। उसकी वजह, यहाँ बैठे में आप, अच्छा सर कोई मसला नहीं है, बात कर सकते, कैसे खैरियत से, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं अपने वो उसको ढूंढ रहा हूँ गाड़ी को। तो होता ये है कि वक्त चूँकि कम होता है और मुकाबला सख्त, तो भाग दौड़ होती है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ 4:45 हो चुके हैं और मैं करीबन कुछ 1:30-2 बजे का यहाँ बैठा हुआ हूँ। 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके हैं मेरे ख्याल है मुझे यहाँ।
तो ये वक्त बड़ी मुश्किल से मैंने काटा क्योंकि मुझे आगे भी जाना था, लेकिन पेशेंट आपको पता है वो सारी केस सीरियस। फ़खर भाई को यहाँ छोड़ा है, वो उनके लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर रहे हैं, पैसे मैंने दे दिए। तो अब मुझे आज सेंटर का पहला दिन था, वहाँ जाना है। मैं मज़र भाई को साथ लेकर आया था, लेकिन ये लोग कहाँ हैं? ये गाड़ी तो नहीं है इनकी, यही है। अच्छा वो उस गाड़ी में, मैं आगे चला गया था। चलें भाई, माजरत खाऊँ यार, आप लोगों ने भी बड़ा इंतज़ार किया है। आप सो रहे थे? चले 2.5-3 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। वो भी हॉस्पिटल में यार, वो बिल बनवाना और फिर आगे इंतज़ाम करना उसका, वो एम्बुलेंस का इंतज़ाम, क्योंकि आगे रेफ़र कर रहे हैं उसे। चले आ जाए, लेके जा रहे हैं। हाँ आगे लेके जा रहे हैं, वो गंबट भेज रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, मैं एक घर में पहुँचा हूँ। कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं। मुझे आज ही इनके बारे में पता चला है। फैमिली कौन है, कहाँ से हैं? एक सफ़ेद पोश फैमिली किराए के घर में रहती है, शौहर मज़दूर है। बाकी चीज़ें मैं स्किप करूँगा। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़त, पर्दादारी, इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखे। कैमरा मैं नीचे कर लेता हूँ और जो केस है मैं वो आपको बता देता हूँ। एक हमारी बहन है, मैं कुछ पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इनके साथ जो कुछ इश्यूज़ हैं, राइट ब्रेस्ट स्वेलिंग 2x1 cm फ्रेम एरिया नियर राइट ब्रेस्ट निपल्स सेंस। बस इससे ज़्यादा अब आप जो मेडिकल फील्ड को समझते हैं वो समझ गए होंगे। अल्लाह ना करे कि इनके साथ ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इश्यूज़ ना चले जाएं। तो डॉक्टरों ने एक छोटा सा ऑपरेशन सजेस्ट किया है इनका, लेकिन इतने वसाइल नहीं है कि ये उससे वो अपना ऑपरेट करवा पाएँ। हमारे भाई हैं एक कासिम अनवर भाई, लाहौर से, तो इनकी तरफ से 30,000 रुपये, काई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये डॉक्टर ने कहा है इनके ऑपरेट का, 10,000 रुपये ने एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। यकीनन कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। मेरी बहन, ये 30,000 रुपये हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। आमीन। और ये कासिम अनवर भाई हैं हमारे, जिनकी तरफ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उनके लिए उन्हें दुआओं में याद रखिएगा। और भाई आपका भी बहुत बहुत जब ये हो जाए सारा कुछ तो आप मुझे फिर इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है? चले, अल्लाह आपके लिए आसानी करे और आप सेहतमंद हो जाएं। अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर दे। आमीन आमीन। मोहतरम नाजरीन, हमारे पास 4 बैग राशन के, 1 2 3 4। ये साजिद महमूद भाई हैं हमारे, उनके कुछ पैसे हमारे पास बकाया थे 43,000, तो उनमें से 4 फैमिलीज़ को हम राशन पहुंचाने जा रहे हैं। और पहली फैमिली को साइम को घर बताएं, मैंने नोट किए हैं। ये मुख्तलिफ वक्तों में हम लोग नोट करते रहते हैं कि जहाँ ज़रूरत है, तो फिर जैसे ही हमें मौका मिलता है, तो तबीयत मेरी भी नासाज थी तो साइम को भेज रहा हूँ, एक वहाँ पहुँचा के आओ और बाकी जो मैंने तुम्हें बताएं फिर वो पहुँचाओ। आखिरी वाले पे मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, वो घर मुश्किल हो जाएगा ढूंढना तुम्हारे लिए। तो साजिद महमूद भाई बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिन हो गए, आज ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। और कल 12 रबीउल अव्वल, कल का हमारा प्लान है 10 बैग का राशन का। कल उसके लिए हम लोग तैयारी अभी से शुरू कर चुके हैं। और ये सईद भाई फैमिली, न्याज भाई, तो उनकी तरफ से 10 बैग थे राशन के। तो काफ़ी डिले हो गए, मेरी तबीयत अपनी नासाज है और सुबह से सर में बेइंतहा दर्द है, लेकिन काम भी करना है। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ये करके राशन, तो मुझे कोशिश करनी है कि रात तक, मैं एक खातून है जिसे व्हील चेयर की ज़रूरत है, मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि व्हील चेयर का इंतज़ाम हो जाए तो आज रात वो भी मुकम्मल हो जाए हमारा खूबसूरत प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो साजिद महमूद भाई, आपके बैग इंशाअल्लाह ये 4 जा रहे हैं अभी पहुँचने के लिए। अम्मा ये एक राशन का बैग है, ये पानी ले ठीक है, अंदर ले जाएंगे रखवाल, कहाँ थोड़ा अंदर रखो। अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा ये राशन का बैग है आपके लिए, ठीक है, ये कहाँ थोड़ा ऊपर करो। अस्सलाम वालेकुम, ये आपके लिए एक राशन का बैग है। तो ये आखिरी बैग है, 3 बैग साइम और साइम का दोस्त देकर आए साथ। इस बैग के लिए साथ मैं जा रहा हूँ। साजिद महमूद भाई, ये आपकी तरफ से जो 4 बैग थे उनमें से ये चौथा है। मेरा बैग इधर ही पड़ा है, साथ में आ रहा हूँ। चलो भाई, ये
ये राशन का बैग आपके लिए, ठीक है। ये एक मदद है और यकीनन ये वक्ती मदद ही है, और बाकी आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। तो अभी तक मुतवक्का हमारे आज के दिन का ये आखिरी मिशन होगा। चलो भाई, मुझे जाना है भानसिंगाबाद गली नंबर 1 में। व्हील चेयर हमारी आ चुकी है, मैंने मुस्तफ़ा को कहा था, और उन्होंने ख़रीद ली और वो रिक्शे में लोड करके उसे लेके आ रहे हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये हम लोग किन की तरफ से करेंगे, लेकिन वो सफ़े में ये निशानी लगी हुई है। तो सफ़ा है कासिम अनवर भाई का, लाहौर से। हमारे इस व्हील चेयर पर कुल 18,000 रुपये ख़र्च हुए। वो सिर्फ़ इसकी लागत होती है, हमारा इसमें किसी किस्म का कोई परसेंटेज, कोई मुआवजा नहीं होता। अल्लाह ताला हमें बस इस पर इस्तकामत दे। तो ये व्हील चेयर काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, व्हील चेयर 17,500 की है, 500 रुपये इस पर किराया खर्च हुआ है। और ये कासिम अनवर भाई की तरफ से है। तो एक अम्मा जी हैं, मुझे कल इनके बारे में पता चला था, इनकी तरफ से एक मैसेज मुझ तक पहुंचा था। अम्मा जी उर्दू समझती हैं? उर्दू समझ नहीं आती ना, पश्तो आती है? संगे संगे खैमा बच्ची में देखो माँ सर इंदाद न करे, माँ नस्ते उर्त शेवी दी जब कोर क्या खेल नाश्ता है माँ दा दूर में दवा द शेवी दा देखा था दी कलाचे था सिंजान बांधी अगर माँ तो तक चीज़ संग राउली दा दस माँ तो जुम रावर माँ दा वो सब पूरी सलोर में पिंजा में आती दागो करो माँ वो खाली दा बिजली दा गैस बिजली दा कल राकनी में दी बिल दा कवली दा पारा नौखा मासर आसर निश्चित दी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा समझाएंगे कि ये इन्होंने क्या कहा है? ये इन्होंने ये बोला है कि मैं जैसे अपनी बेटी के साथ थी, गिरने के बाद मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं देते, मेरी मदद नहीं करते। गिरने के बाद मेरी बेटी की शादी हुई कराची में, वो मेरे पास आई थी, मुझे लेकर गई है अपने साथ ही। पर मेरा दामाद है एक मजदूर, मेरे इतना इलाज और मेरे इन साइकिल का मेरी तौफीक नहीं थी, मैं नहीं ले सक रही थी। और आप लोगों ने मेरे लिए मेरी मदद की, अल्लाह पाक आपकी भी ऐसी मदद करे। अल्लाह पाक बहुत शुक्रिया अम्मा जी। मैं सिर्फ एक ही जुमला जानता हूँ पश्तो का, संगे हाल दे, मतलब क्या हाल हैं आपके। तो अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, बस ये आपने आमीन अल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे। तो हम लोगों ने आपके बारे में अब और क्या कह रही हैं? कह रही है अगर मेरी थोड़ी मदद कर सको, जैसे मेरे पास दाना पानी राशन से मेरे पाँव में कैल्शियम की कमी है, मैं अपने लिए दवा ऐसा करता हूँ मैं बस ठीक है, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आप उससे कोई दवाइयाँ या कुछ कैल्शियम जैसा भी आप वो खरीदिएगा, ठीक है? मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ। तो कासिम अनवर भाई, मैं 10,000 रुपये भी दे रहा हूँ, क्योंकि इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ये भी आपकी तरफ से। ये अम्मा जी ये 10,000 रुपये हैं आपके लिए, ठीक है? चले जी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ सब कुछ अपने सिलसिले का अख्ताम कर रहा हूँ। और ये तो आप जानते होंगे कि ये जो सारा सिलसिला है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि लोगों की शनाख्त खुफिया रखें। हैं बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना तरीक़ाकार है, उनके पास दलाइल होंगे कुछ के, उनसे मोटिवेशन मिलती है। मैं चूँकि ख़ुद इस कबील का ही शख्स हूँ, हाँ अब मेरी ज़िंदगी काफ़ी तब्दील हो चुकी है। जैसा कि मैंने एक दुआ मांगी थी हमेशा कि अल्लाह मुझे रोटी के खौफ से निजात दे दे, तो मुझे उस खौफ से निजात मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ, कुछ तो आप देख रहे होंगे, कुछ और आने वाली हैं। उनमें से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हैं जिसकी जब से होश संभाला है मैं उसकी हमेशा से ख्वाहिश करता हुआ आया था, दबी हुई थी कहीं। अल्लाह ताला वो भी पूरी फरमाएगा। और मैं आपसे यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। ये फ़ैमिली कौन है, कहाँ रहती है, ये सारी चीज़ें खुफिया हैं, लेकिन एक ज़रूरतमंद फैमिली थी, हम उन तक पहुँचे और उन तक ये व्हील चेयर और अम्मा तक कुछ पैसे पहुँचा दिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।